कि मुद्दों को गंभीरता से सुना जाए। ये मुद्दे सारे आपके हैं। यह जो बिहार की व्यवस्था है जिसने हमारे बच्चों को बाहर भेजा है, हमारे नौजवानों को मजबूर बनाया है और बुजुर्गों को बेसहारा छोड़ दिया है, इस उसी व्यवस्था के खिलाफ, उसी व्यवस्था को बदलने के लिए हम खड़े हैं। मैंने सिर्फ वर्दी नहीं उतारी, मैंने अपना सपना छोड़ा। इससे बहुत लोग कहते हैं कि भैया नौकरी छोड़ के आए। नौकरी तो बहुत छोटी चीज है भाई, अपना सपना छोड़ के आए। ऐसे सपने आप बहुतों के भी होंगे। तो सपना छोड़ के क्यों आए? कि हमारे बिहार के ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनके सपनों को कुचला जा रहा है। उन सपनों को अगर पूरा कर देंगे, हम लोग कंधा लगा सके, थोड़ी मदद कर सके, इसलिए अपना सपना छोड़ना। तो सपना छोड़ा, नौकरी छोड़ी, लेकिन सेवा का भाव नहीं छोड़ा। आपकी लड़ाई में आपके साथ खड़ा होने के लिए आए हैं, अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए। मेरा सवाल आज आप सबसे ये रहेगा कि क्या आपके घर में कोई बच्चा है जो बाहर पढ़ाई कर रहा है? आप सोचिए इन सवालों को। क्या आपके कोई भाई बेटे हैं जो रोजगार के लिए पढ़ाई कर रहे हैं? क्या आपको किसी सरकारी दफ्तर में रिश्वत देनी पड़ी है? घूस ये है कि नहीं कभी? क्या आपके भी अपने हैं जो छठ पूजा, दुर्गा पूजा में खाली नहीं पहुंच पाते? क्या आपके राखी में आपके परिजनों की कलाई सुनी नहीं है जाती? अगर इन सवालों के जवाब हाँ है, तो फिर वह सरकार जो आपके पारिवारिक मूल्यों की हत्या करती है, जो आपके संवेदनाओं को अपने पैरों पर कुचल रही है, क्या आपको नहीं लगता कि वो सरकार और वो व्यवस्था बदलनी चाहिए? क्या लगता है बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? अगर लगता है कि बदलना चाहिए, तो कौन जीतेगा तो ये बदलेगा? ये संवाद लेके आपके पास आएंगे लोग। यहाँ ये बात करेंगे कि सरकार बदलनी चाहिए, तो सब बात यहाँ टीवी में खोलिए तो न्यूज में चलता है किसकी सरकार बनेगी, लेकिन ये कोई बात नहीं कर रहा कि बिहार कौन बनाएगा। तो इन मुद्दों को लेके ये जन सुराज का जो मुहिम निकल कर आया है, वही लेके आपके सामने आए हैं। और एक बिहार जिसे करीब 52% लोग आज भी यहाँ पे 52% करीब लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। हर 2 में से 1 आदमी कागज पे भी गरीब है, और जितना कागज पे गरीब नहीं, उससे ज्यादा जमीन पर गरीब है। एक ऐसा यहाँ पे हाल हो रखा है जहाँ को आप सुधारने की हर चेष्टा कोशिश करते हैं, हो नहीं पाता। तो इसीलिए हम आए हैं इसका एक समाधान जो जन सुराज अपने 5 बातों से करने का प्रयत्न कर रहा है, जिसको हमारे पहले भी हमारे वक्ताओं ने कहा और हमारे बाद भी कहेंगे। किस तरह से भ्रष्टाचार मुक्त हो सकता है, इसके बारे में आप लगातार बात सुन रहे हैं। लेकिन मैं आपके अभी इस मंच से अपने नौजवान साथियों के साथ बात करना चाहता हूँ कि नौजवान साथियों, आज अगर सबसे बड़ा सपना टूटा है तो आपके भविष्य का सपना टूटा है। डिग्री लेकर भी नौकरी नहीं मिलती आपको, प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं और सरकार परीक्षा की तारीख तक नहीं कर पाती। परीक्षा से पहले आपके पेपर व्हाट्सएप पर बढ़ जाता है, परिणाम से पहले नौकरी बेच दी जाती है। आपको आपके गुण स्किल सिखाने की व्यवस्था नहीं। रोजगार की दुनिया में AI चल रहा है, रोबोटिक्स चल रहा है, अंतरिक्ष की बातें होती है, और यहाँ पर आप अपने सड़क पर अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं। क्या दोष है तुम्हारा भाई? क्या दोष है युवाओं का? दोष है तो उस राजनीति का जो नौजवानों को वोट बैंक समझती है, राष्ट्र की निर्माता नहीं समझती। मैं आज आपसे अपील कर रहा हूँ कि जन सुराज पार्टी एक पार्टी नहीं है, ये एक आपके सपनों का प्लेटफॉर्म है। ये बताना चाहता हूँ कि जो युवा राजनीति में आगे आना चाहता है, उसके लिए जन सुराज एक मंच है। जो नौकरी चाहता है उसके लिए रोजगार का हम रोड मैप लेकर आए हैं। जो स्वरोजगार चाहता है, हम उसके लिए पूंजी, प्रशिक्षण
नवाचार की सुविधा देने के लिए आया है, जो सीखना पढ़ना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए व्यवस्था करने आए हैं। आप किस काबिल है, आप क्या डिजर्व करते हैं, हमने इसी बात को आपको बताने का प्रयास किया है। हमने मुझे देखिए तो सफलता का रास्ता देख कर आए हैं, और जिस रास्ते को देख कर आए हैं, जिस सफलता की मंजिल को छू के आए हैं, उसी सफलता के रास्ते और मंजिल पर आपको ले जाना चाहते हैं। वैसे एक बात याद रखिएगा कि संघर्षों की साए में असली आजादी मिलती है, संघर्षों के साए में असली आजादी मिलती है। इतिहास उठाने को जाता है जिस ओर जवानी चलती है, और सिर्फ यही नहीं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इसलिए हमारे युवा भाइयों बहनों, ये आपके लिए एक चैलेंज है कि आप किस तरह से